नमस्कार। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, आपको पता है कि डॉक्टर वशिष्ठ आई रेमेडीज ने एक नई श्रृंखला शुरू की है, सक्सेसफुल डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेद। और अभी तक हम बहुत सारे डॉक्टर्स का परिचय आपसे करवा चुके हैं। आज के हमारे सक्सेसफुल डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद हैं गुजरात राज्य में राजकोट नगर में कार्यरत डॉक्टर गौरांग जोशी जी। डॉक्टर गौरांग जोशी जी, नमस्कार। और नमस्कार नमस्कार दर्शक मित्रों। हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ आई रेमेडीज ने आपको सक्सेसफुल डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद चुना है। आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो डॉक्टर जोशी जी, मुझे इस बात का पता है कि आपने 1994 में सूरत में स्थित श्री OH नाजिर आयुर्वेद कॉलेज में से BAMS किया और आप साउथ गुजरात स्थित एक बहुत छोटे से टाउन बिल्लीमोरा से आते, और उसके बाद जिन ऊंचाइयों को आपने छुआ वो अभी थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ये पहला प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि बिल्लीमोरा से शुरू की हुई यात्रा कोलंबिया तक कैसे पहुंच गई। संक्षेप में थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए डॉक्टर जोशी जी। पहले तो मैं डॉक्टर वशिष्ठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वशिष्ठ रेमेडीज का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे डॉक्टर को इतनी बड़ी ऊंचाई वाला बता दिया आपने। लेकिन हकीकत भी है कि मैं एक बहुत छोटे से गांव बिल्लीमोरा में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। मेरा प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बिल्लीमोरा से हुआ है और मैं सूरत की मेरी जो मातृ संस्था है श्री OH नाजर आयुर्वेद कॉलेज से मैंने BAMS किया 1994 में। और आई बिलोंग्स टू अ फैमिली, मेडिको फैमिली से मैं बिलोंग्स करता हूँ। राजकोट हमने ये अपना अथर्व मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल स्टार्ट किया और मैंने उसी टाइम वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया atharvayurveda.com। और धीरे धीरे मेरा एक आइडेंटिटी बनने लगा और इंटरनेशनल पेशेंट आने लगे और ऐसे ऐसे मेरा एक कारवा आगे चलता गया और आज आपके सामने हूं मैं। बहुत सुंदर डॉक्टर जोशी जी, आपने अपनी आत्मकथा बहुत कम शब्दों में पूरी तरह से विस्तृत रूप से बता दी। लेकिन मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब आप राजकोट में आए तो राजकोट में आके आपने शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस की, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस में सभी तरह के पेशेंट्स आप देखते थे या आपने अपने आप को किसी एक विशेष क्षेत्र में सीमित कर लिया? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमने जब अथर्व स्टार्ट किया तो उसका हमने स्पेशलिटी मॉड्यूल ही लॉन्च किया था कि अथर्व मल्टी स्पेशलिटी। तो मल्टी स्पेशलिटी में हमने 2-3 सेगमेंट ही रखे थे कि जैसे कि ऑन्कोलॉजी, कैंसर, स्किन, डर्मेटोलॉजी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ पंचकर्म। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट मॉड्यूल था कि हमें जाना है तो सुपर स्पेशलिटी मॉड्यूल में ही जाना है। GP की तरह, जैसे कि आज हमारे आयुर्वेद में एक थोड़ा वो भी है कि सब ऐसा मानते कि मैं ये भी करूंगा, मैं ओबेसिटी भी ट्रीट करूंगा, मैं स्किन डिसीज भी देखूंगा, मैं रूमेटोलॉजी भी कर लूंगा और मैं गायनेक भी कर लूंगा। तो ऐसा हमने पहले से क्लियर कॉन्सेप्ट रखा था कि अगर कोई गायनेक पेशेंट आता है या कोई मेरे पास कोई एनोरेक्टल पेशेंट आता है, मैं उसको बोल देता हूँ कि एनोरेक्टल के एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे ये है, आप उनको दिखा दीजिए। मैं उसके बीच में उसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ स्किन डिसीज, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और पंचकर्म में ही हम आगे बढ़े। मेरा प्रश्न है डॉक्टर गौरांग जोशी, आखिर स्किन ही क्यों? यस यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब मैं सूरत था तो उस टाइम हमने विजिटिंग कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे हम मुंबई लोखंडवाला में हर महीने में एक बार जाया करते थे। उस बार क्या हुआ कि भावना तो कैंसर में करती थी, लेकिन मेरे पास कुछ जनरल पेशेंट आते थे तो उसमें से मेरे पास एक विटिलिगो का बहुत चैलेंजिंग केस आया। जी हाँ। और वो एक महिला थी और बहुत परेशान थी, सोशियो इकोनॉमिकली बहुत परेशान थी, उसके हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, उसके बच्चे छोटे थे। वो बोल रहे थे कि अगर उसको ठीक नहीं हुआ सर, हम थक चुके हैं, कुछ उसमें आप करिए। तो फिर मैंने विटिलिगो की उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की और भगवान धन्वंतरी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिला।
और उसके साथ एक सोराइसिस का पेशेंट मेरे पास आया, तो वो भी एक जी थका हुआ पेशेंट था। तब मुझे जी लगा कि एक ऐसा सेगमेंट है स्किन डिसीज कि जहां पे जी एलोपैथी बहुत ही मर्यादित मात्रा में वहां पे उसका वर्क है, और वहां पे जी पेशेंट बहुत परेशान होते थे। तो मैंने सोचा जी कि एक ऐसा सेगमेंट है कि जहां पे आयुर्वेद की बहुत जरूरत है। जी। तो वो दो जो मेरे पास पेशेंट आए, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि अब मुझे जो भी काम करना है मैक्सिमम वो स्किन डिसीज के ऊपर ही करना है। और तब से मैंने स्किन डिसीज के ऊपर अपने आप को स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ाया। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने अपनी प्रेरणा बताई कि आपको आपके दो पेशेंट्स से प्रेरणा मिली, विटिलिगो का पेशेंट, सोरायसिस का पेशेंट। यस। मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को सूचित करना चाहता हूं कि डॉक्टर गौरांग जोशी इंटरनेशनल सोरायसिस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है। तो निश्चित रूप से आपका काम डॉक्टर गौरांग जोशी जी भारत के साथ साथ विश्व में जो पूरी तरह मान्यता प्राप्त हो रहा है, और यही कारण है कि आप इंटरनेशनल सोरायसिस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स जिनके लिए विशेष रूप से ये हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जी। आपकी तरह उनमें से कोई भी मेल या फीमेल आयुर्वेद डॉक्टर चाहे कि हम केवल स्किन में अपनी प्रैक्टिस करेंगे या केवल हम्म, सोरायसिस में करेंगे, तो हम्म। क्या ये वायबल है, क्या एडवाइजेबल है बहुत डॉक्टर जोशी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी वशिष्ठ जी। जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत जगह पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बहुत सारी कॉलेज में मैं जी स्पीच देने जाता हूँ। कल भी मैं एक कॉलेज में जा रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीच देने। तो जी वहां पे मेरा जो भी टारगेट रहता है वो बच्चों को मोटिवेट करना है जी आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि वो अगर आयुर्वेद में आए हैं तो उसका कोई ना कोई जी फ्यूचर आयुर्वेद में बनना चाहिए, वो सिंपल एक जनरल प्रैक्टिशनर बन के ना जी बैठे। तो मैं सबको इंस्पायर्ड करता हूँ कि एक सुपर स्पेशलिटी जी आपके पास होनी चाहिए और आपको उसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए। जैसे कि आजकल तो मैं जी स्किन के ऊपर करता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे भी है, एक दो लोग ऐसे जो थायराइड पे ही सिर्फ काम करते हैं, जी कुछ लोग सिर्फ ओबेसिटी पे ही काम करते हैं, जी कुछ लोग सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। हमारी डॉक्टर जी भावना है वो सिर्फ कैंसर के ऊपर काम करती है। तो जी और मैं आपने देखा कि मैं सिर्फ मैक्सिमम स्किन डिसीज के ऊपर मेरा वर्क है, स्टार्ट से आज तक। तो आपने देखा कि स्किन डिसीज इज एक बहुत बड़ा होराइजन है अगर आपको उसमें फ्यूचर लगे, क्योंकि मैंने देखा कि 20 to 80% लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में स्किन डिसीज आता है। ओके और जी आपको वो भी पता है कि एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ही सीमित मात्रा में उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके पास मिलता है। और यहाँ हमारे पास, जी आपको पता है कि आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ। तो हमारे पास तो पहले जी डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर जी प्योरिफिकेशन ट्रीटमेंट और जी हर्ब्स और पेशेंट काउंसलिंग, अगर हम इतने वेपन्स हमारे पास होंगे तो स्किन डिसीज में अवश्य हमें सक्सेस मिलती ही है, और हमने लिया भी है। जी तो मैं तो चाहता हूँ कि आने जी। वाली जो भी जनरेशन नेक्स्ट है, अगर वो जी सिर्फ स्किन डिसीज में भी अपना करियर बना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट। तो यंग डॉक्टर्स, आप सुन रहे हैं, डॉक्टर गौरांग जोशी एक सक्सेसफुल डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद हैं। अभी मैं थोड़ी देर में कुछ और बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक और बात के लिए सूचना देना चाहता हूं कि इनकी धर्मपत्नी और सहयोगिनी डॉक्टर भावना जोशी जी, उन्होंने शल्य चिकित्सा में एमएस किया हुआ है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से। और उनका थीसिस क्योंकि कैंसर पे था, तो वो स्पेसिफिकली कैंसर की मैनेजमेंट करते हैं। इस यही कारण है कि डॉक्टर जोशी जी, आपके सेंटर का नाम कैंसर कैंसर रिसर्च सेंटर भी है, जो आपने रखा हुआ है राजकोट में, और आप भी उसमें काफी ज्यादा एक्टिव हैं। डॉक्टर भावना जोशी जी से फिर किसी दिन इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। आज सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, संक्षेप में ये बताइए कि कैंसर में आयुर्वेद का कितना रोल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने बताया कि जब मैं सूरत था तो सूरत में कैंसर पेशेंट आते थे, और मैंने बताया कि जैसे कि सूरत कैंसर हॉस्पिटल है, लायंस कैंसर हॉस्पिटल, तो वहां पे मैं रेगुलरली जाता था। और वहां पे हमने एक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था कैंसर के ऊपर, जी पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर में जो भी रेडियोथेरेपी लेते हैं पेशेंट,
तो रेडियोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स के ऊपर हमने आयुर्वेद, सिर्फ अश्वगंधा के ऊपर हमने वो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था, और वो इट वाज अंडर माय सुपरविजन एज आई वाज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर देयर। तो वहां पे हमने ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। और उसके बाद हमने देखा कि आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा स्कोप ये है कि जहां पे एलोपैथी खत्म होती है वहां से आयुर्वेद स्टार्ट होता है। वंडरफुल। क्योंकि कैंसर पेशेंट, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 80 टू 90% ऑफ द कैंसर पेशेंट जब डिटेक्ट होता है तब से एडवांस स्टेज में होता है। तो जी डे हाँ। वन से उसका पेलिएशन स्टार्ट हो जाता है। उसके जी लिए हाँ। ज्यादा कोई क्योरेटिव तो एस्पेक्ट रहता नहीं है। तो जी उसी दिन से उसका पेलिएशन स्टार्ट होता है। तो हम 3 प्रकार से हम उसके ऊपर काम करते हैं। ये जी। भावना जी ज्यादा आपको बताएगी कि हमने कितने पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट किए, क्योंकि वो फिगर जी। आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन जी। हमने साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ऊपर बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। जी। उसके साथ पेलिएशन में, क्योंकि पेलिएशन एक ऐसा ट्रीटमेंट सेगमेंट है कि वहां पे एलोपैथी वाले पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। जी और हाँ। वहां पे हम पेशेंट को, हमें पता है कि इसकी 6 महीने की लाइफ है, तो अगर उसकी 6 महीने की जी। लाइफ हम उसको पेनलेस देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा, उसके बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं। तो आज इतने साल से हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता नहीं कितने पेशेंट एक्सपायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके फैमिली आज भी हमारे कांटेक्ट में है। वो भी कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, आयुर्वेद की जी। जरूरत पड़े, वो पहले बोलेंगे, पहले अथर्व में जाएंगे, सर या मैडम से पूछेंगे, वो हमें अच्छी एडवाइस देंगे और उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये क्रेडेंशियल जो हमें मिला है, जो क्रेडिटिबिलिटी मिली है, वो हमारी एक ऑनेस्टी, कि हमें पता है कि कैंसर में हमारे लिमिटेशंस भी है, एलोपैथी के भी है। और दूसरी चीज कि थोड़ा जी। इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा है, कि कीमोथेरेपी या जी हाँ। रेडियोथेरेपी के साथ अगर हमारा जी। आयुर्वेद का इंटीग्रेशन हो जाए, फिर जी वो हाँ। एक जो उसका जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद, सपोज जी। कि पेशेंट अब कैंसर मुक्त तो हो चुका है, लेकिन देर जी। इज ऑलवेज अ चांस ऑफ रिकरेंस, कैंसर रिकरेंस की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। तो जी हम हाँ। उसको 5 साल का एक कोर्स देते हैं आयुर्वेद दवाई का, लाइफस्टाइल और डाइट के साथ, जिससे कि जी। वापस आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो उसमें भी ओके। आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। तो देर इज वंडरफुल। अ बिग चांस, अगर आपको आयुर्वेद में कैंसर में भी आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यंग डॉक्टर्स जी। को, कि आप जी। कोई भी स्पेशलिटी आप सिलेक्ट करो, उसमें आगे जी। बढ़ना है तो उसकी जी। डेप्थ में जाना। जी। अगर कैंसर में भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको जी। एटलीस्ट सीटी स्कैन भी रीड करना आना चाहिए। कैंसर जी। के जो भी ट्यूमर मार्कर्स है उसके बारे में भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जी जब हाँ। आता है जितनी फाइल लेके हमारे पास आता है, जी हाँ। तो हमें पता लगना चाहिए पेशेंट का कौन सा स्टेज है। अब आगे जाके उसको क्या होगा, आगे मेटास्टेसिस कैसे आएगा, और उस पेशेंट को क्या तकलीफ होगी, क्योंकि हमें काउंसलिंग भी करना है पेशेंट को, वो भी बहुत जरूरी है। तो awesome। आपको सुपर स्पेशलिटी जब करनी है तो जो सेगमेंट में आप करें उसमें आप डेप्थ में जाके उसको फिर उसका नॉलेज ले और फिर आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर डॉक्टर जोशी जी। अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, और मैं डॉक्टर यंग डॉक्टर्स तक वो पहुंचाना चाहता हूं, कि आप केवल बीएएमएस हैं, और अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको किसी प्रकार की हीन भावना की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नहीं नहीं। जोशी जी केवल बीएएमएस हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक हैं। मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन इनका जो संदेश है वो स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर जिसे बोलते हैं, कि आप एक फील्ड चुनिए, एक स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी चुनिए, और उसके मास्टर बन जाइए, उसको गहराई तक स्टडी करिए, और फिर उस लेवल तक चले जाइए कि जहां पे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू करें। लेकिन वो तभी करेंगे जब आप रिजल्ट्स देते हैं। डॉक्टर यस। जोशी जी, दो फील्ड्स और हैं जहां आप महारत हासिल कर चुके हैं। एक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था, इम्यून डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और उसमें विशेष रूप से आर्थराइटिस। यस। और दूसरा आपने कहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस। तो यंग डॉक्टर्स को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट में आयुर्वेद के द्वारा आप किस प्रकार से मैनेजमेंट करते यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में पर्टिकुलरली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, आपको पता है, रूमेटिज्म, रूमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट मैक्सिमम आते हैं, हैं? जी। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और स्किन जी। डिसऑर्डर्स में भी आप देखो तो वाइटलिगो, विटिलिगो जो है, सोराइसिस है, लाइकन प्लैनस, ये सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। जी और हाँ। आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट है वो इम्यूनो सप्रेसेंट होती है।
पेशेंट जी को हाँ, जी हाँ, स्टीरॉइड देते हैं, मिथोट्रिक्सेट देते हैं, जो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन की जो ओवरऑल जो उसका जो ओवरडोसेस होता है, तो जी हाँ, पेशेंट जी हाँ, वो करके जब हमारे पास आता है तो जी उस जी, टाइम हमारा आयुर्वेद का रोल वहां पे स्टार्ट होता है। तो जी और हाँ, जी हाँ, आयुर्वेद में स्पेसिफिकली ये सारे डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हमने जब बताया कि जी एलोपैथी के पास जब पेशेंट जाते हैं तो वो लोग सिंपल ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जब हम जी जाएंगे निदान के ऊपर, पॉजिटिव फैक्टर्स जी के ऊपर जाएंगे कि उसकी जी लाइफ में, उसके डाइट में क्या पॉजिटिव फैक्टर्स है। और मैं जी यंग डॉक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जी वो बताया गया है, क्या बताया, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न परीक्षित च रोगिणम, ये बताया गया है। तो जी उसमें मैं एक चीज और डालना चाहता हूँ कि जी पेशेंट के साथ काउंसलिंग करना। जी दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न के साथ काउंसलिंग अगर आप करोगे पेशेंट को, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ओपीडी, मेरी जो स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस है, हमारी जो स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस है, वो थोड़ी अलग इसलिए है कि हम जी पेशेंट को मैक्सिमम टाइम देते हैं। ओके एक पेशेंट आया मेरे पास तो उसको करीबन घंटा से 1.5 घंटे तक हम उसका पूरा ब्यौरा सुनते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को जी सुनते हैं पहले, क्योंकि जी आजकल ऐसा हो चुका है कि पेशेंट जी जब आयुर्वेद में आता है एलोपैथी के फेलियर के जी बाद, तो पेशेंट की सबसे पहले कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर हमारी बात सुनते नहीं है। एलोपैथी में तो जी वही है कि वो लिख देते हैं, फिर उसके सामने कोई आर्गुमेंट नहीं करते कोई। जी तो पेशेंट पर्टिकुलरली मैं सोरायसिस की बात करता हूँ, तो इचिंग स्वेलिंग इतना होता है पेशेंट को कि पेशेंट जी थक जाते हैं। फिर जी डॉक्टर तो सुनता नहीं है, लेकिन उसके जी घर वाले भी उसकी सुनते नहीं, कि ये तो आपकी रोज की है, जी कोई उसको सुनना नहीं चाहता है पेशेंट को। तो हमें जी बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, वी मस्ट बी अ गुड लिसनर। पहले जी हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, फिर वंडरफुल पेशेंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है, ये घंटे 1.5 घंटे में, कि उसको जी पक्का भरोसा हो जाए कि आई एम एट द वेरी राइट प्लेस। जी फिर जो हमारी रिलेशनशिप, क्योंकि फिर उसको ट्रस्ट आएगा कि मैं जी एक अच्छी जगह पे हूँ, मुझे यहाँ पे जी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। फिर एक जी चीज वो भी बताना चाहता हूँ कि वी आर इन द फील्ड, कि लोग आयुर्वेद में आजकल आपने देखा कि बहुत सोशल मीडिया में या पेपर में एडवर्टाइजमेंट जी आता है, गारंटी वारंटी का बिजनेस भी लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, गारंटी वारंटी कहीं पे बोलने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को जी हमें टू द फैक्ट बात बतानी है कि देखिए ये आपकी है, ये आपका डिसीज है, आपको इतना रिजल्ट मिल सकता है, आपको ये रिकरेंस हो सकता है, आपको ये डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अगर आप जी डाइट लाइफ फॉलो करेंगे तो ही आपकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी जैसे कि हाँ आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको जी कि एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर था, बहुत परेशान थी, और वो जी एक ऐसी कम्युनिटी से आई थी, बिजनेस कम्युनिटी से आती थी, कि वो दिन में 4 बजे उसका लंच लेती थी और रात को 11 बजे जी डिनर लेती थी और रात को 3 बजे वो सोती थी। ओ तो लास्ट मंथ वो आई थी, तब मैंने बताया थी कि आपको पहले आपकी डाइट लाइफस्टाइल को करेक्ट करना पड़ेगा। जी वो हाँ बोले कि मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार में लोगों को समझाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला जी आप आपके हस्बैंड को लेके आइए, तो आज वो लेके आई थी। मैंने जी उसको समझाया, उसके जी हस्बैंड को भी। देखो आप, इतनी फाइल तो अभी भी हो चुकी है सिर्फ एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में। अब आप चाहते हो कि और आगे भी आप और फाइल लेके घूमे, तो पहले आप उसका डाइट लाइफस्टाइल की, आपको उसका लंच का शेड्यूल करो, उसका डिनर जी शेड्यूल करो, उसको जी एक 10 बजे सोने की आदत डालो। आयुर्वेद में आए हो तो आयुर्वेद को थरली फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ दवाई का तो कोई काम नहीं है। ये आयुर्वेद तो बताता है कि आपको निदान परिवर्जनम करना है पहले, अवॉइड कॉजेटिव फैक्टर, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। फिर हमें जी संप्राप्ति विघटन पे जाना है। जी हाँ तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। और सक्सेस इतने मिल जाते हैं कि डॉक्टर गौरांग जोशी जी इसी अप्रोच के आधार पे इंटरनेशनल आयुर्वेदा कंसल्टेंट बन जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं कोलंबिया और वहां पे हो जाते हैं डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आयुर्वेद। प्रश्न ये है डॉक्टर जोशी जी, कोलंबिया कैसे पहुंच गए और एज डायरेक्टर वहां क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आयुर्वेद में, और कोलंबिया में आयुर्वेद का क्या स्टेटस? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उसके पहले मैं अपने यंग डॉक्टर्स को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, ऐसी एक मैं स्टोरी आपके साथ और भी शेयर करूंगा जी कि मैं जब से इंटरनेट पे एक्टिव था, तो जी एक यूएसए का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आयुर्वेद का, नेशनल आयुर्वेदिक जी मेडिकल एसोसिएशन नामा। तो मैं उसकी जी वेबसाइट देखता था और उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हर साल में एक बार होती थी। तो मैंने एक जी मन में ठान लिया था कि लाइफ में एक बार ये कॉन्फ्रेंस में एज अ डेलीगेट भी जाना है।
जी कहीं से भी कुछ हो जाए, मुझे जाना है, यूएसए जाना है मुझे, और ऐसा मैंने सोच रखा था। अब जी हुआ क्या कि मैं, जी आप सबको पता है कि मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर, लिंक्डइन पे, जी तो वहां पे कुछ जी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे फॉलो करते थे, वो मुझे पता नहीं था। तो 2013 की उनकी एक जी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसका एक साल जी पहले वो लोग उसका वो निकालते हैं, एक नोटिफिकेशन, कि जी वो पूरे विश्व में से 2 या 3 एक्सपर्ट को ही बुलाते हैं, बाकी सब यूएसए के रहते हैं। तो जी उसका हाँ ईमेल आया था मुझे जुलाई 2012 में, जी हाँ कि आप एब्स्ट्रैक्ट भेजिए, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी हाँ तो उस टाइम मैं राजकोट में, हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। तो मेरे पास टाइम जी नहीं था, हाँ कि उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा था, जी जो एब्स्ट्रैक्ट का उसको भेजने का। जी तो मैंने भावना जी को बोल दिया कि आप कैंसर के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट भेज दे, और मैं तो कॉन्फ्रेंस के में इतना बिजी था कि घूमता रहता था, क्योंकि उस टाइम इतना इंटरनेट नहीं था, हर कॉलेज में जाना पड़ता था, सिटी वाइज लोगों को इनवाइट करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट के लिए जाना। तो मैं और वही धीरेन्द्र जोशी जी, जो मेरे गॉड फादर है, राजकोट में थे, तो हम जी दोनों घूमते रहते थे। जी हाँ तो जब उसकी डेडलाइन के 3 दिन बाकी जी थे, तो वापस मुझे एक रिमाइंडर ईमेल आया कि वी स्टिल नॉट रिसीव्ड योर एब्स्ट्रैक्ट। ओके मैंने बोला कि भावना को तो भेज दिया, फिर मैंने बोला चलिए, मैंने 3-4 घंटे में स्पेयर किया, और मैंने पूरा अपना एक्सट्रैक्ट मैंने सोरासिस के ऊपर सबमिट किया। तो जी एक हाँ महीना उसकी रिव्यू कमेटी उसका रिव्यू करती है, फिर उनमें जी से 2-3 लोगों को वो बुलाती है। तो मैंने जी सितंबर के फर्स्ट वीक में भावना जी को बोला कि आपका कैंसर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और हम साथ में जाएंगे यूएसए। जी तो सुबह में बात की, और मैं जैसे मैं कंसल्टेशन में आया, ईमेल स्टार्ट किया, तो ईमेल आया था मेरे पे, we are pleased to inform you that you are being invited to present your talk on psoriasis in next upcoming conference at NAMA। मुझे तो वंडरफुल बिल्कुल एक एक सपना जैसा लगने लगा कि ये ड्रीम कम ट्रू। मैंने तो डेलीगेट के तौर पे जाने की सोची थी, और जी दे जी इनवाइटेड मी एज अ स्पीकर। वंडरफुल तो वंडरफुल वो उसी हिसाब से मैं यूएस गया, और जी यूएस में मैं बहुत प्लानिंग के साथ गया था कि ओवरसीज में क्या जी अपॉर्चुनिटीज है आयुर्वेद की। तो मैंने पहले जी उसका रिसर्च कर लिया था। मैं वहां पे जी पहले ही विजिट में 15 स्टेट मैंने विजिट कर लिया था। ओ और फिर वहां जाके मैंने 2-3 स्टेट निकाले कि जहां पे हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी। और जी उसी हाँ दरमियान कोलंबिया जी में एक जॉर्ज करके व्यक्ति था, जो आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्टेड था। तो जी उसने हाँ मेरा अप्रोच किया कि सर, अगर आप यूएसए आए हो तो आप कोलंबिया आ जी सकते हो, तो आइए हमारे यहाँ। तो मैंने चांस लिया कि चलिए आया हूं तो मैं कोलंबिया भी चला जाऊं। तो मैं जी कोलंबिया 10 दिन के लिए उसके यहाँ गया। तो मैंने जी कोलंबियन पीपल का इंटरेस्ट देखा है इसमें, बहुत बढ़िया। जैसे कि जी मैं यहाँ पे जैसे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस मैंने वहां पहले ही दौर में, पहले ही विजिट में कर दी। और वंडरफुल फॉर्चुनेटली क्या हो कि बोगोटा में इंडियन एम्बेसी में उसने कुछ प्लान कर रखा था, तो मुझे इंडियन एम्बेसी की ओर से वहां पे इनविटेशन आया, स्पीच वंडरफुल डिलीवर्ड। तो उसमें सारे राजद्वारी जी लोग भी थे, और वहां पे कोलंबिया की जो मिनिस्ट्री थी, उसमें से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के मिनिस्टर वो खुद आए इस टॉक में, और उन्होंने मुझे सुना। फिर उन्होंने इंटरेस्ट जताया कि हम आयुर्वेद में लिए कुछ यहाँ पे करेंगे। तो फिर जॉर्ज ने वहां जी पे ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आयुर्वेद स्टार्ट किया, और उसने बोला कि ये सारा प्रोजेक्ट आप संभालो। फिर वहां पे मैं और रूटीनली आता जाता रहता हूँ। बहुत जी सारे वहां पे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स है। ऑनलाइन मैंने अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन भी बहुत लेक्चर दिए वहां पे। और अभी एक और एकेडमी मेरे साथ कोलंबिया में जुड़ने वाली है। फिर ये लॉकडाउन, अभी ये जो थोड़ा कोविड का हो जाए, तो जी मेरा प्लानिंग है कि मैं वहां जाऊंगा। और लेटिन अमेरिका, उसके बाद में जी लास्ट ईयर, मैं आपको बताऊं, आज एग्जैक्ट 1 साल हुआ मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं गया हूँ कोविड की वजह से। तो मेरी जी लास्ट विजिट थी मैक्सिको। जी तो मैं 16 मार्च को मैं मैक्सिको से आया, आज करीबन 11 मार्च है, 1 साल हो जी चुका है। तो अभी मैक्सिको, जी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज में आयुर्वेद बहुत ही अच्छी तरह से फ्लेयर हो रहा है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक और वन एंड ओनली कंडीशन, कि आपको एकदम स्किल्ड होके जाना है। ओके अगर आपके आप पास स्किल्ड है, नॉलेज है, तो ही आप वहां पे टिक पाओगे। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स स्किल डेवलप करिए और एक स्किल और डेवलप कर लीजिए जो डॉक्टर जोशी जी ने काफी अच्छी तरह से की हुई है 97 और उसके अब मास्टर हो गए हैं
और मुझे लगता है डॉक्टर जोशी जी, सोशल मीडिया ने आपको बहुत ज्यादा साथ दिया है अपने आप को प्रोजेक्ट करने में। तो जी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग करके हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स अपने आप को ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर है, वो भी मुझे इंटरनेट से मिली है। अब ओह उससे बड़ी वाह, चीज आपको क्या चाहिए, वो हाँ सबसे हाँ बड़ी गिफ्ट है। तो हमने जी पहली वेबसाइट लॉन्च की थी, और मुझे जब, जी आपको पता है कि जब रिलायंस जब मोबाइल इंडस्ट्री में आया तो धीरू भाई अंबानी ने एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया जी मुट्ठी में। जी जी तब से मुझे पता था कि आने वाला साल, आने वाली जो भी अभी टाइम है, वो जी इंटरनेट और ये रिवॉल्यूशन के ऊपर ही चलेगा। तो मैंने जी हाँ पहले से ठान लिया था। मैं जी जब इंटरनेट पे बैठता था, वेबसाइट ओपन करता था, मेरे सामने 2-3 नाम आते थे। एक डॉक्टर जी वसंत लाड, जो भी दी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट न्यू मैक्सिको यूएस में है। जी हाँ आपको जान के भी वो भी होगी कि ही इज द लीजेंडरी पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। और नामा की जो कॉन्फ्रेंस में मैं गया, तो मैंने उसके साथ स्टेज भी शेयर किया। आप देखो, इससे इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है। तो वंडरफुल। फिर ये इंटरनेट को मैंने वहां से पकड़ा, मेरी वेबसाइट बनाई। पहले ऑरकुट था, फिर फेसबुक आया। फेसबुक के ऊपर आज भी मैं इतना एक्टिव हूँ कि मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर गौरांग जोशी पे 55,000 फॉलोअर्स है मेरे। जी और मैं लाइव होता हूं तो मिलियंस व्यूज आते हैं उसके। और मैं आपको बताता हूं कि आज रात भी मैं लाइव होने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन मेडिटेशन के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग मेडिटेशन के ऊपर। तो ये जो सोशल मीडिया है, हम उसको पर्सनली नहीं लेकिन प्रोफेशनली अगर यूटिलाइज करेंगे, जी हमारी हाँ जो भी एक्सपर्टाइज है आयुर्वेद की साइंटिफिक चीज अगर आप लोगों के सामने डालेंगे, क्योंकि जी आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद के एंड यूजर कौन है, आम आदमी, जो जी लोग जी हैं, वो उसके तक आयुर्वेद को हमें पहुंचाना है। तो जी उसको हाँ। पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वो हमारा इंटरनेट है, ये सोशल मीडिया है। तो डॉक्टर तो जोशी जी, सोशल मीडिया, अब हम लोग हाँ, पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में, और मैं यस, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इतने बड़े नाम के साथ आप पूरे विश्व में घूमते हैं, पूरे विश्व में आपसे ऑनलाइन आपके पेशेंट्स कंसल्टेशन लेते हैं, एक इंटरनेशनल फिजिशियन के रूप में आप पहुंच गए हैं। जबकि बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि आपने बीएएमएस ही किया है। तो बीएएमएस करने के बाद भी कोई हमारे आयुर्वेद चिकित्सक आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को कि वो उन संदेशों को फॉलो करें और आकाश की ऊंचाइयों को छुएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग फील्ड में आए थे, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो शुरू हो रही थी। जी इतना नहीं था कि आज एक सेकंड में पूरे विश्व में आप वायरल हो सकते हो। तो आपके पास सबसे बड़ा जो भी जी एक वेपन है वो आपका इंटरनेट, यानी मोबाइल, लैपटॉप और फेसबुक या आपकी वेबसाइट। मैं एक चीज बताना जी चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ जी बीएमएस हूँ, मेरी वाइफ एमडी शलिया, और कैंसर में इतनी बड़ी उसकी रिकॉग्निशन थी। तो मैंने तो एक शून्य उसके साथ, उसका बहुत अच्छा बैकअप रहा, वो तो मैं सबको बताता रहता हूँ कि सी इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। लेकिन मैं आपको एक कुछ ऐसे चेहरे बताता हूँ कि जैसे कि वैद्य पद्मश्री वैद्य जी बालेंदु प्रकाश, वो सिर्फ बीएएमएस है। प्रताप चौहान जी, जी जीवा हाँ आयुर्वेद, वो सिर्फ जी हाँ बीएएमएस है। डॉक्टर जी प्रेरक हाँ शाह, वो भी जी सिर्फ हाँ बीएएमएस है। एक जी नया अभी यंगस्टर आगे आ रहा है, बहुत अच्छा नाम बना रहा है, वैद्य अनुज जैन, वो भी बीएएमएस है। तो मैं जी इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, तो आपको ये जी मन में से एक दुविधा निकालनी कि नहीं, मैं एमडी या एमएस करने के बाद भी कामयाब हो सकता हूँ। जी हाँ जी एक चीज है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को जी जो रिप्रेजेंट करना है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जी इतना अच्छा है और आपकी स्किल अच्छी है जी और आपका कम्युनिकेशन जी स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर ये 3-4 चीज अगर आपकी अच्छी रहेगी, तो जी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी द सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। और आयुर्वेद अभी कोविड की वजह से पूरे आयुर्वेद में एक इमर्जिंग मेडिसिनल साइंस के तौर पे आगे बढ़ चुका है। तो जी हाँ। आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए अब स्काई इज द लिमिट, आपको तय करना है कि आपको कहां जाना है। मेरा तो स्काई स्पष्ट इज द मोटिव है। लिमिट, स्काई हाँ, इज द लिमिट, डॉक्टर जोशी जी कह रहे हैं, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स। उन्होंने जो कहा संक्षेप में मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आयुर्वेद पे विश्वास करिए,
अपने आप पर विश्वास करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए और जितना गहरा नॉलेज आप किसी भी एक फील्ड का ले सकते हैं लीजिए, खूब मेहनत करिए, एक सुपर स्पेशलिटी डेवलप करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। तो आपको जरूरी नहीं है कि एमडी, एमएस या पीएचडी की जरूरत है, आप केवल बीए, एमएस भी हैं तो भी आप आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और उसके बहुत सारे उदाहरण डॉक्टर गौरांग जोशी जी ने हमें दिए। ये थे हमारे साथ गुजरात में राजकोट नगर में काम करने वाले डॉक्टर गौरांग जोशी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम अपना बना लिया है और पहले भी बहुत सारे डॉक्टर्स आप लोग इनको जानते होंगे। हम अगले वीडियो में इनकी सहयोगिनी और धर्मपत्नी डॉक्टर भावना जोशी जी से बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कैंसर में विशेष रूप से कैसे काम किया कि आज उन्होंने भी एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है। तो यंग डॉक्टर्स, हम आपके समक्ष भारत में आयुर्वेद के जो सफलतम आयुर्वेद चिकित्सक हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेद, एक एक करके आपका परिचय उनसे कराते जा रहे हैं। आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लग रही है, अपने वक्तव्य जरूर लिखिए। और डॉक्टर गौरांग जोशी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बधाई, आप हमारी तरफ से सक्सेस। मैं एक वाक्य के साथ फिनिश करना चाहता हूं। मैं पहले आपको डॉक्टर वशिष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वशिष्ठ रेमेडीज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है यंग डॉक्टर्स को मोटिवेट करने का। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि आज की ये जरूरत है और आप आगे बढ़िए और हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा। जय धन्वंतरी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यंग डॉक्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।